लो जी मैं गया गिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है तमाम दोस्त भाई खैर आफियत से होंगे। अब जैसा कि आप लोगों को तो मालूम है, जो ये लोग यहाँ हमारे कोई भी पहाड़ी इलाके से या पाकिस्तान भर के आजकल मौसम की सूरत क्या है, तो मरी में तो बारिशें बहुत ही ज़्यादा हैं। जो अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये हालात है और इन बारिशों के अब नुकसानात होना शुरू हो गए हैं पहाड़ी इलाकों में, लैंड स्लाइडिंग वगैरह। तो अभी हमारा अभी 2 मिनट गुजरे हैं, एक नुकसान भी हुआ है अच्छा खासा। पिछले साल काम किया था, ये आप देख सकते हैं। ये जी लैंड स्लाइडिंग की वजह से तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है। ये सारा एरिया नीचे उतर गया। अब सिर्फ हमारा नहीं, हर जगह पे मतलब पहाड़ी इलाकों में हर जगह लैंड स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। अगर ये बारिश मज़ीद लगती रही ऐसे ही तो हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, लोगों के नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। ना करते हुए तकरीबन ये भी 1 लाख रुपया ख़र्चा आ ही जाता है। तकरीबन हमारा 60 से 70 हज़ार आया था आज से साल डेढ़ पहले, तो नीचे आ गया। अब देखें आप, ये सारा एरिया नीचे आ गया है, पत्थर ही पत्थर। अब उसकी सबसे मेन वजह यह है कि बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। अलबत्ता यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का इशू नहीं है, लेकिन बारिश का पानी इतना ज़्यादा लग चुका है इनको कि अब जो दीवारें हैं, पहाड़ी ज़बान में इसको अट कहते हैं आपके बताने के लिए, और वैसे लोग इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, दीवार कहते हैं, कोई क्या कहता है। हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। अभी जाएंगे, सबसे पहले मैंने कहा चलें व्लॉग भी बना लेते हैं, मौसम भी ख़राब है। सबसे पहले जा रहा हूँ यहाँ से दूध लेने। दूध लेके आऊँगा तो फिर आपको अपनी जो ज़मीन है वहाँ पे सारी को देखना है, क्योंकि अभी एक नुकसान हो चुका है, तो बाकी कहीं पानी गलत लग रहा हो तो निकासी वगैरह निकालेंगे ताकि नुकसान ना हो जाए। तो अभी जाएंगे, सबसे पहले दूध ला के तो आपको दिखाते हैं कि हालात कैसे हैं, निकासी का सिस्टम कैसा है, सब कुछ बताते हैं। साथ रहिएगा आज का व्लॉग में। हालात का भी बताना चाहिए कि हालात पहाड़ी इलाकों में लोग सोचते हैं कि जस्ट सुकून होता है, नहीं, पहाड़ी इलाकों में सुकून भी होता है, लेकिन साथ साथ मुश्किलात भी काफ़ी होती हैं जो शहर में नहीं होती। तो इनको भी फेस करना पड़ता है। इन मुश्किलों में, बारिशों में, बर्फ़ में ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं, बट कोई मसला नहीं है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। सबसे पहले जाते हैं, दूध लेके आते हैं, फिर जाएंगे आगे ज़मीन पे, सारी चीज़ें चेक करेंगे। और यकीन माने कि हाथ नहीं काम कर रहे, सर्दी इतनी है। और मौसम की सूरत हाल देख लें आप कि वो मौसम थमने का और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखें मुसलसल बारिश लगी हुई है। ठीक है, आज का व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, बट आपने साथ रहना है, आपको दिखाना है कि मुश्किलात क्या होती हैं इस पहाड़ी इलाकों में। इन चीज़ों को फेस करना होता है। अभी सबसे पहले दूध ले लें, घर की ज़रूरियात पूरी करके फिर फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे साथ साथ, और आपको शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी, तो काम भी करेंगे। दूध में ले आया हूँ तो अभी आ गया हूँ घर। बहरहाल जी अब्बू ने काफ़ी मेहनत की हुई है। ऑलरेडी वो पानी की जगह निकासी बनाते रहते हैं कि पानी की वजह से ज़मीन को मारना पड़े, किसी चीज़ को नुकसान ना हो। आप देखें ये वो जगह तैयार कर रहे थे, मैंने बताया था कल के व्लॉग में। देख सकते हैं कि ये निकालने पड़ते हैं, ये सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले गांव में रहते हुए इस तरह की जगह पानी के लिए निकासी, पहाड़ी में कहते हैं इनको जी, हमारे मरी में ऐड, ये निकालने पड़ते हैं, वरना बहुत नुकसान होता है। और जब बारिशें होती हैं फिर नुकसान ना, कुछ चीज़ें नहीं देखती वो कि क्या निकला हुआ और क्या नहीं, फिर थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। देखें कि हालात क्या हो चुके हैं फ़िलहाल। शहर वालों को तो बहुत हसीन लगता है ये मौसम, हमसे पूछो हम पे गुजरती है क्या है। ये देखें आप, यहाँ से पत्थर निकाल के हम लेके गए थे जी नीचे तक, यहाँ से लेके वहाँ जाकर हमने वो दीवार बनाई थी
मगर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, उसका इशू नहीं है, होता रहता है। लेकिन अब बाकी चीज़ों को देखना है। व्लॉग बनाने का मेन मकसद ये है कि दो तरह के लोग हैं, एक जो मुकामी है, एक जो इस मुकामी नहीं है। मुकामी लोगों को ये बताना कि एहतियात करें, चीज़ों का देखभाल करें। हालात काफ़ी ख़राब है मौसम की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से। और दूसरी जो बात है, जो मुकामी है नहीं है, उनके लिए है कि आप देखें कि लोगों को लगता है कि शायद पहाड़ की लाइफ कितने मज़े की, सुकून की, बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ साथ ये मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। अभी देखें मौसम की सूरत हाल ये है, सारी ज़मीन अपनी, यहाँ से पानी गुज़रता है तो पीछे से भी गुज़रता है, तो पानी गुज़रने की जगह है। अब ये रास्ते बंद कर देते हैं लोग ताकि पानी ना गुज़रे, नुकसान हो, ये भी मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, ये ऊपर से पानी गुज़र रहा है मेन। अब मौसम चेक करें, साथ साथ व्यू भी देखें। चले जो होना था हो गया, अब व्यू भी देखें कि यहाँ से 2 फुट दूरी पे भी नज़र नहीं आ रही चीज़ें जल्दी जल्दी। और मैं भी इस टाइम बादलों में हूँ, धुंध में हूँ, सख्त धुंध में, और धुंध में कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आप जैसे जैसे चलेंगे आपके 3, 4, 5 फुट के इर्द गिर्द एरिए में आपको चीज़ें नज़र आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। यहाँ पे अभी थोड़ी कम है, आप देखें। हो मेरी छतरी वो पड़ी है, ये होता है जी वीडियो बनाते हुए भी। देखें स्लिप हो गया हूँ, हाँ हाँ हाँ, आय हाय हाय हाय। चेक करें, कोई नहीं, खैर है, स्पेयर पार्ट अभी मिल जाते हैं मेरे, अभी गाड़ी के पुर्जे मिल सकते हैं। अभी मैं जवान हूँ, बहरहाल आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी ये देखें आपके, ये सारी जगह चेक करनी है, चेक कर रहा हूँ। यहाँ से गुज़रता है पानी, जब बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो यहाँ से पानी गुज़रता है। अगर ये बंद हो जाए तो ये पानी इन ज़मीनों को लगेगा और नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो अभी मेरे साथ हुआ है, अलबत्ता मुकामी होने के साथ साथ भी मैं आपको फिर भी एक इल्तिजा आपको एहतियातन बता रहा हूँ। आप जब भी पहाड़ी इलाकों में आएँ, एक आप अच्छे शूज़ लगा के आएँ, क्योंकि पहाड़ के मौसम का कोई पता नहीं होता कि कब मौसम तब्दील हो जाए। और दूसरा, पाँव मजबूत रखें और ख़ुद भी मजबूत रहें, क्योंकि देखें अभी मैं वीडियो बनाते बनाते सीधी जगह से गिर गया हूँ। अल्लाह ने बचा लिया, हम लगी नहीं है। और इतने कितने हादसा हमारे लाइफ में होते रहते हैं डेली के, इशू नहीं है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए जो न्यू आने वाले बंदे होते हैं, जो यहाँ के मुकामी नहीं है। अभी आगे चलते हैं, दूसरी साइड ज़मीन पे के हालात कैसे हैं, साथ साथ आपको व्यू भी दिखाऊंगा। और अब थोड़ा गाड़ी को गेयर छोटे गेयर में डाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्लिप ज़्यादा हो गई है। तो आप देखें, और इन मौसमों में ज़मीनों पे और ख़ास करके हमारे पहाड़ी इलाकों में, मरी हो या कोई भी पहाड़ी इलाका हो, अबू भी आ गए, देख रहे हैं अब, क्योंकि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी है, वही करते हैं मेहनत। ये सब मेहनत मुशक्क़त मैं तो नहीं करता, झूठ क्यों बोलूँ, मुझसे काम ही नहीं होता, लेकिन ये सब मेहनत उनकी है, उन्हें ही संभाला हुआ सब कुछ, ये हमारे लिए। आय हाय हाय हाय। अभी आगे जाएंगे, आगे जाके हालात देखेंगे। नीचे जो बाग लगा हुआ था उधर आ गया हूँ। अब हालात देखें, व्यू भी चेक करें आप, साथ साथ पानी खड़ा है यहाँ पे भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ से चीज़ें गिर जाती हैं नीचे। अबू भी साथ हैं। एक तरफ बारिशों के नुकसान भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे जो कलमकारी हमने की थी, फ़र्ज़ करें ये है, तो ये बारिशों की वजह से बहुत ही जल्दी उसने अपनी शेप वगैरह पकड़ ली है, पत्ते निकल आए इसके, हो गई है। ठीक है, ये वाले साहब ने की थी। साथ साथ व्यू भी चेक करें, देखें। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से एक सबक सिखाता है कि जब अल्लाह ताला मुश्किलात भेजते हैं तो उन चीज़ों में आसानियाँ भी होती हैं। मुश्किलात और आसानियाँ दोनों साथ रहती हैं। अब अगर हम सिर्फ मुश्किलात को लेके बैठ जाएं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, और अगर हम उसी टाइम अगर अल्लाह ताला के दिए हुए एहसान और हमें जो आसानियाँ दी हुई हैं वो नोट करें तो हमें टेंशन होगी नहीं। तो लिहाजा जब भी परेशान हो तो देखा करें कि अल्लाह ने हमें आसानी कौन सी दी हुई है, तो इंशाल्लाह कभी परेशानी भी नहीं होगी। आगे चलते हैं, व्यू चेक करें आप साथ साथ, और वो सामने
अभी मैं आपको कैसे बताऊं, चेक करवाता हूँ, थोड़ा नज़र आ जाए तो। इधर लैंडस्लाइडिंग पड़ चुकी है बहुत ही ज़्यादा, घर खाली कर रहे हैं लोग वहाँ पे। हमारे अबू आगे जा रहे हैं। असल में चीज़ अगर हो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर अल्लाह ने दी हुई है तो उसके साथ साथ उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है आम बंदे के लिए। उसको कवर करना पड़ता है, उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये हालात ऐसे हैं कि बारिश हिलने भी नहीं दे रही। यकीन जाने ज़मीन अब बिल्कुल जो उसकी प्यास थी बुझ चुकी है, अब बिल्कुल पानी बाहर मार रही है। अब पानी ज़मीनों पे खड़ा हो रहा है, वो भी देख रहे हैं। वो देखें आप, हर जगह पानी खड़ा हो गया है। सारी ज़मीन है अपनी, हालात बहुत ही ज़्यादा टाइट है। अभी ये एक हिस्सा है, अभी दूसरे हिस्से पे जाते हैं ज़मीन के। वो थोड़ा साइड पे है, मतलब दरमियान में एक और हमारे रिश्तेदार है, उनकी ज़मीन है थोड़ी सी। अभी अपनी पे हूँ, फिर वो भी देख आते हैं क्योंकि वो दूर है। वो कह रहे हैं कि तुम पता कराओ, हालात आप चेक करें और व्यू भी देखें। जिनने व्यू का मज़ा लेना है वो व्यू का मज़ा लें, और जिन भाइयों ने हालात को देखना है बिगड़ते हुए वो देखें। अब जैसे ये पत्थर लगे हुए, अब इतने बड़े बड़े पत्थर अगर नीचे गिर जाएं उनको वापस उठाना मुश्किल होता है। खास करके ये हमारे बाप दादाओं के लगे हुए जो उस टाइम देसी खुराकें खाते थे और चीज़ों को उठा के ऊपर कर लेते थे। हम में तो 10-20 किलो से उठाने का वज़न कैपेसिटी ही नहीं होती आजकल के लोगों में। मैक्सिमम कोई उठाए तो 1 मन 1.5 मन 50-60 किलो उठा सकता है। बहरहाल ये बात तो अलग है, ये शुगल में लेके लिए नॉलेज के लिए। लेकिन देखिए बारिश एक हद तक नेमत है, जब हद से ज़्यादा हो जाए तो वो ज़हमत बन जाती है, वो नुकसान बन जाती है। आप देखें कि ये हर जगह पानी खड़ा हो चुका है। हालात कैसे हैं, पानी खड़ा होना, पानी अगर ज़मीन पे खड़ा हो रहा है तो पहाड़ी इलाकों में, तो मतलब यह है कि अब ज़मीन की प्यास बुझ चुकी है। ज़मीन में इतना पानी जा चुका है तो उसको अब पानी की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 फुट नीचे पानी जा चुका है बारिश का, और 8-10 फुट जा चुका है तो ये काफ़ी है। लेकिन अब जो और ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर लैंडस्लाइडिंग पड़ेगी। आगे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग आगे ब्लॉग में एक दिन में अभी बनाऊँगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, गाँव का माहौल है कि किसी को मसला हो एक दूसरे के मसले मसाइल में जाना पड़ता है। तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको दिखाएंगे कोई मसला मसाइल। कहीं लैंडस्लाइडिंग पड़ी हुई है 1-2 जगह भी दोस्तों ने बताया, तो हम जाएंगे। अब साथ साथ व्यू भी देखें। कल आपको बताया था जो ग्राउंड, आप चेक करें। सामने एक नदी है, आप देखें खाली उसका बहाव चेक करें। धुंध की वजह से दिखाना नामुमकिन है, लेकिन आप उसका बहाव देखें और यकीन जानें कि उसका शोर अभी यहाँ तक आ रहा है। आप खुद देख लें कि पानी की क्या स्पीड होगी। हर तरफ अगर सिर्फ मौसम की सूरत हाल और एंजॉय करना हो तो आप देखें कि कितने मज़े का मौसम है। ठीक है, जो हमें फ्री में मिला हुआ है। ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है कि हम पाकिस्तानियों को इतने अच्छे अच्छे मौसम दिए हैं, और साथ साथ मौसम तो दिए ही हैं, और फिर हम पहाड़ियों को इस माहौल में हम पलते हैं। लोग इसके आशिक हैं, दीवाने हैं ऐसे मौसम के। लेकिन मसले मसाइल कहीं भी हो सकते हैं, हर लाइफ में मसले मसाइल उस इश्यूज़ होते हैं। और अभी मेरी छतरी हवा की वजह से उड़ रही है, छतरी रखना नामुमकिन हो रहा है, और सर्दी की वजह से ज़ुबान फिसल रही है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जा रही है। तो अभी छतरी मेरे ऊपर से, ये देख लें आप, हवा तेज़ हो गई है। मेरी छतरी भी टूट गई है, हवा की वजह से उल्टी हो गई है। अभी जल्दी जल्दी इसको सीधा करते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है। बारिश के बाद अभी फिर थोड़ा सा इसको सही करके तो फिर व्लॉग बनाएंगे। तो 2 मिनट रुकिएगा, सब्र। अभी मज़ीद वीडियो बनाना नामुमकिन है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, और जो मेरी छतरी है वो भी तकरीबन टूट चुकी है। तो अब इसको बारिश में खड़ा होना और मोबाइल को पकड़ना, फिर वही बात है, हमारा सादा सा मोबाइल है, इसमें पानी चला जाता है और फिर ये चलेगा नहीं, तो नामुमकिन हो रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा।
आज का ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं हर वीडियो में भी ये कहता हूँ, मेरी ब्लॉग बनाने का मकसद होता है, मैं ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग किस्म के ब्लॉग्स नहीं बनाता कि फ़लाँ चीज़ का ट्रेंड है उस पर ब्लॉग बना दिया जाए। नहीं, आगाही मुहिम भी करनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस है तो आगे लोगों को भी अवेयर करें कि ये इशू है, इससे बचें। तो अभी मैंने ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये मसले मसाइल आ रहे थे, मौसम की ऐसी सूरत हाल थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करें। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।